हर हर महादेव। आपके ऊपर कोई कर्ज चल रहा है, श्राप चल रहा है। और ऐसे में आप लोगों से जाकर मतलब कई लोग ना ज़्यादातर क्या कर रहे हैं कि वो धूप बत्ती या हवन की सामग्री वगैरह ना पढ़ के दे देते हैं आपको। ये चीज़ें मतलब, और कई तो वैसे उपाय बता देते हैं कि ये डालकर और घर में घुमा दो। ठीक है, उसको आपको नहीं करना चाहिए। और आप कुछ भी अगर लाकर किसी से अभिमंत्रित लाकर कुछ चीज़ को घर में घुमाओगे ना, तो जो कर्ज चल रहा है ना वो और तेजी से काम करेगा। उसको अगर कर्ज आपके ऊपर चल रहा है ना, तो कभी भी किसी से भी ना चीज़ें लाकर पढ़वा कर चीज़ें लाकर अपने घर में मत चलाओ। कोई चीज़ इस्तेमाल मत करो। किसी प्रकार की धूनी, धूप बत्ती, अगरबत्ती या सामग्री वगैरह, हवन सामग्री वगैरह कोई देना, तो उसको इस्तेमाल करना बंद कर दो। अगर किसी से ला रहे हो तो मत लगाओ, क्योंकि वो आपको ना परेशान करके रख देगी। ये एक तरीके का ना कर्ज को और सॉलिड बनाती हैं ये चीज़ें। आपको झेलना मुश्किल हो जाएगा। किसी तरीके की लोबान, गूगल, कुछ नहीं जलाना है। अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का कर्ज और श्राप चल रहा है, उसको मत यूज करो, मत जलाओ। इसमें बहुत ज़्यादा परेशानियां आपके साथ ना खड़ी हो जाएंगी। तो किसी की जैसे बुरी नज़र हुई, वो बहुत जल्दी लगेगी। आपके शरीर पे, घर पे, काम पर, हर चीज़ पे नज़र बड़ी जल्दी लगेगी और काम बनने बंद हो जाएंगे। थोड़ा बहुत जो आपका शरीर ठीक भी चल रहा होगा ना, वो बीमार रहना शुरू हो जाएगा। इन सब के बहुत तगड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आप किसी से भी लाकर उस दौरान करते हो, कोई श्रापित इंसान ना अपनी श्राप को हटाने की कोशिश करे जड़ से, लेकिन ये तरीका नहीं होता। लोग बैठ जाते हैं लेके, थोड़ा बहुत सीख कर आ जाते हैं कहीं से। ठीक है, और उन्हें ज्ञान होता नहीं है, दूसरों को परेशानियां और होती हैं। उससे आपका भला नहीं होगा, नुकसान ही होगा। तो ये चीज़ें लाके ना घर में ना जलाएं। किसी भी तरीके की गूगल और लोबान की धुनी भी घर के अंदर ना करें। अगर आपको घर में कुछ करना है ना, तो सिर्फ कपूर लो और कपूर को जला के घर में घुमा दो। या आजकल कपूर उसका होल्डर भी आता है, जिसमें आप उसको ना बर्न कर सकते हो, उसका धुआं फैलता है कपूर का। कपूर को लाओ, शुद्ध कपूर खरीद के ना, और उसको उसको जलाओ घर के अंदर, कमरे के अंदर लगा दो। जैसे इसकी जो मॉस्किटोज की वो लगती है ना रिफिल, ऐसे आती है वो होल्डर। तो उसको लगाओ, और उसको आप लगा के छोड़ दोगे ना, तो उसमें वो जल जाएगी। कपूर जलेगा, उसका धुआं उठेगा। वो वैसे आग उसमें नहीं लगती है, वो गर्म करके ना उसका धुआं निकलता है, वो और भी अच्छा होता है। जिस भी रूम में किसी को परेशानी है ना, तो उस रूम में लगा दो और उसको ऑन कर दो। जब तक कपूर का सारा वो जलेगा ना, तो वो सारे में वो फैलेगी, वो अच्छा रहेगा। एक यही काम है जो आप कर सकते हो। शुद्ध कपूर, देसी कपूर लाना है, वो लाओ और उसको उस पे जला के कर दो।
वो इलेक्ट्रॉनिक होता है ना, तो वो वैसे रिफिल लगती है, जैसे रिफिल टाइप होता है ना, उसमें तो रिफिल डलती है जो मच्छर के लिए लगती है मशीन। वो मशीन पे ना प्लेट होती है, वो आजकल ऑनलाइन भी मिल जाएगी। वो प्लेट होती है, उस पे आप रखो कपूर, ठीक है, स्विच ऑन कर दो लगा के, और वो सारे में धुआं फैलेगा उसका। ये सबसे बेस्ट तरीका है। किसी से धुनी ऊनी लाकर या कुछ, ये अपने घर में अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दो, क्योंकि लोगों ने दुकान खोल के बैठ गए हैं, उससे कुछ नहीं होगा, आपको नुकसान होगा, शरीर और दुखेगा। क्योंकि जो श्रापित लोग होते हैं ना, उनका शरीर बहुत दुखता है, तो आपको शरीर भी दुखेगा, उस पीड़ा से आप बच नहीं पाओगे। और जो श्राप की पीड़ा है ना, वो और बढ़ जाएगी अगर आपने किसी के भी लाए हुए धूनी वगैरह ये जलाए घर के अंदर। किसी से भी ना यंत्र वगैरह ये कुछ मत लाओ घर के अंदर। घर में किसी से भी लाने से पहले 10 बार इन चीज़ों को सोचो। और अगर किसी भी शक्तिपीठ में जाते हो ना, तो वहाँ अपने लिए पूजा करवाओ, वहाँ पैसे खर्च करो, ठीक है। ऐसे नहीं कि आजकल जा रहे हैं लोग और बंगलामुखी की भी करवा रहे हैं, ठीक है, फलाने शत्रु का नाश हो जाए, उसका नाश हो जाए, उसका, और वो श्राप को बढ़ा देगा।